आज वर्किंग डे था, लेकिन हमें कुछ काम थे इंश्योरेंस ऑफिस। आज फ्राइडे था, तो ज़रा सी बात, ऑफिस जो वर्क होते हैं वो वर्किंग डेज़ में ही होते हैं। हॉलीडेज़ में तो आप नहीं कर सकते, या वीकेंड में भी नहीं कर सकते। तो हमें जाना पड़ा था अचानक। सुबह भी ब्रेकफास्ट मैंने नहीं बना सकी थी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जाना था। चाइनीज़ का 11 बजे जो होता है, फिर वो लंच ब्रेक आ जाता है और फिर ऑलमोस्ट 1:30 बजा देते हैं। ये लोग पावर नैप लेते हैं। तो हमारी कोशिश थी कि हम लोग जल्दी से काम करके वापस आ सकें, वरना सारा दिन आपका वेस्ट हो जाता है अगर आप हाफ डे के बाद जाते हो या आफ्टरनून में जाने की कोशिश करते हो, क्योंकि 1:30-2 बजे के बाद तो टाइम ही कुछ नहीं बचता। और हम लोग सबवे में थे, क्योंकि ये जो टर्मिनल था यहाँ से सारी ट्रेन खाली हो जाती है सबवे की, तो यहाँ पर दोबारा लोग भरते हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए रुकती है। वैसे तो जनरली ये बिल्कुल भी स्टॉप पे उतारती है और फ़ौरन बंद हो जाती है। बेल रिंग करती है और डोर क्लोज़ हो गया था। इतना भी ज़्यादा वेट नहीं किया था, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रुकती है, इसीलिए आपको सबवे खाली सारी दिखाई दे रही है। बहरहाल फिर हम इंश्योरेंस ऑफिस आ गए थे। मेरे हस्बैंड ने अपना नंबर ले लिया था और वो अपना वेट कर रहे थे। उतनी देर मैं अरफा को एंटरटेन कर रही थी, क्योंकि बच्चों में तो ज़रा सी बात है, वो एक जगह फ़िक्स होकर नहीं बैठते ना। ये इंश्योरेंस ऑफिस के बाहर थी, मैं कुछ देख रही थी कि शायद कोई हमें मुझे रेस्टोरेंट ऐसा मिल जाए जहाँ पे हम बैठ के फिर बाद में खाना खा सकें। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था और लंच का भी कोई पता नहीं था कि हमें मिले या नहीं मिले। घर हमारा यहाँ से 5-6 सबवे के स्टाफ्स थे। चाइनीज़ इसकी पिक्चर लेने की कोशिश कर रही थी। पहले आपने देखा होगा अक्सर साइन बोर्ड्स होते थे, ठीक है। ये मेरा में वेटिंग एरिया लिखना था, इन्होंने राइटिंग एरिया लिख दिया हुआ है। तो इस तरह से कौन सा ऑफिस कहाँ पे है, टॉयलेट कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें पहले बोर्ड लगे होते थे। अब इन्होंने ना ये छोटा सा प्रोजेक्टर की मदद से नीचे आपको दिखाई दे रहा होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो कोरोना की वजह से ज़्यादातर लोग आपस में नज़दीक पढ़ना भी पसंद नहीं कर रहे थे। और चाइनीज़ तो पहले भी बहुत वसवासी थे, बहुत ही वहम करते हैं। पहले भी मास्क पहन कर रखते थे, जब नहीं कोरोना था मैंने देखा था इनको। पहले ये कह देते थे इन्वायरमेंटल में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, तो भी मास्क करके चढ़ाए होते थे इन्होंने। अब जब से कोरोना है फिर तो वैसे ही बहुत सख्ती हो गई हुई है। और ये जगह जगह आप देख सकते हैं कि पब्लिक सर्विस मैसेजेस चल रहे हैं, आपने कैसे क्लीन रखना चीज़ों को, अपनी पर्सनल हाइजीन का कैसे ख्याल रखना है, आप पब्लिक प्लेस पे कैसे बिहेव करना है। ये सारे के वो बस मैसेजेस चल रहे हैं स्क्रीन्स के ऊपर जगह जगह। तो बस हम अपनी बारी का वेट कर रहे थे। मकसद वीडियो का बताना ये था कि यहाँ पे ना जो चाइनीज़ होते हैं ना, आपने उनके बच्चों को, ये मशीन जो है ये आपका टेम्परेचर चेक करती है और फिर आपको सिक्योरिटी गार्ड एंटर होने देता है, बजाय इसके कि आप एक एक बारी बारी वो मशीन जो हाथ से टेम्परेचर चेक करो, इट्स टाइम कंज्यूमिंग। तो ये एक कि मशीन थी, बस जो गुजरता जाता आपका टेम्परेचर चेक होता जाता था। तो मैं बताने ये लगी थी कि चाइनीज़ जो होते हैं ना, बिल्कुल भी अपने बच्चों को टच नहीं करने देते। और जब भी आप चाइनीज़ बच्चों को कि देखें तो बिल्कुल भी ना टच करें। चाइनीज़ जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा माइंड करते हैं। आगे मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि ना मेरी बेटी, एक ज़्यादा बात है, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं बच्चों की तरफ, तो उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, तो चाइनीज़ ने कि हाथ से इशारा करके मना कर दिया कि भाई आप बिल्कुल भी मेरे बच्चे को टच ना करें। हालांकि उसने हमें मुड़कर देखा भी, उसके बावजूद उसने क्लियरली मेरी बेटी को हाथ से भी इशारा किया कि नहीं मेरे बच्चे को टच करो। तो चलो ये तो कोरोना की वजह से, लेकिन इससे पहले भी चाइनीज़ इस तरह से करते हैं। एक बार मेरे हस्बैंड थे, उनकी कोलीग थी, उनका एक बेबी था, तो उनकी वाइफ लेकर उसको फिर रही थी, तो मेरे हस्बैंड भी बाहर निकले हुए थे। तो उन्होंने ऐसे बच्चे को प्यार से कि ऐसे चीक पे थोड़ा सा पिंच किया, तो उसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को पैगाम भेजा नेक्स्ट डे कि भाई अपने कोलीग को कहना कि मेरे बेटे को टच ना करे। मीन चाइनीज़ इस टाइप के हैं। तो अब जो वहाँ वर्कर ये थी, ये काम कर रही थी, इसने कंपनसेट करने की कोशिश की सिचुएशन को, और जनाब उठी हैं और फिर मैं टिशू को हैंड सैनिटाइज़र लगा के तो मेरी बेटी को ला के हैंड वॉश किया, ताकि एज ए फॉरनर कि वो कि इमेज ख़राब ना हो कि भाई उसने, क्योंकि उसकी मदर ने क्लियरली हाथ से इशारा करके मना कर दिया था। तो वो आई हैं और इसका हैंड वॉश किया है, और फिर मेरी बेटी को कि इजाज़त तो नहीं दी, लेकिन बस उसको इतना किया कि अब थोड़ा सेफ़ हो गई है मेरी बेटी के हाथ। क्योंकि टाइमिंग बहुत कम होती है ऑफिस में, हमने जल्दी जल्दी काउंटर पे, तो इसलिए उसकी मदर बिज़ी हो गई थी, इसलिए वो उसकी केयर नहीं अपने बच्चे की कर सकी। वरना उसका बस चलता तो अपने बच्चे को गोद में उठा के लेके भाग जाती है यहाँ से। तो ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती है। हालांकि बच्चे तो हर वक्त चीज़ों को टच करते हैं, तो तब क्या जरासीम नहीं जाते हैं उनके मुंह के अंदर।
लेकिन चाइनीज़ मामले में बहुत ज़्यादा जो है ना टची हैं। तो जब भी आप किसी चाइनीज़ बच्चे को देखें बिल्कुल भी मत ना बुलाएं और ना ही उसको टच करें। और चाइनीज़ अपने बच्चों को बिल्कुल ही इजाज़त नहीं देते खेलने की। मेरी बच्ची जब भी खेलने की कोशिश करती है इनके साथ उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। ज़्यादातर, ये नहीं कि सब नहीं करते, मैं इस बात से एग्री करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो ले जाते हैं। वो बेचारी अब देखें वापस आ गई मेरी बेटी। और ना बच्चों के चेहरे पे इनके स्माइल होती है। हालांकि बच्चे तो मासूम होते हैं, बच्चे तो ऐसे देखे हंसने लगते हैं, लेकिन इनके बच्चे इस तरह नहीं हैं। इतनी कोई इन्होंने ट्रेनिंग सख्त की होती है ना। हम अपने बच्चों को जितना मर्जी मना करें कि बेटा नहीं जाओ, स्ट्रेंजर से नहीं बात करो, लेकिन फिर भी देखो कितनी खुश हो रही है, उसको देख के इशारे कर रही है। और वो देखो कैसे स्टेचू बना बैठा है। और वो बच्चे फॉलो भी करते हैं अपने पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शन को। जिस तरह चाइनीज़ अवाम अपनी गवर्नमेंट की वो फॉलो करती है, इतनी उनकी असूलों की पाबंद है, बच्चे भी आगे उसी तरह के हैं, रबोट के रबोट हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं है। अल्लाह ही हाफिज़ इस बच्चे का। अब हम अपनी बारी का वेट कर रहे थे कि नेक्स्ट हमारा नंबर था। हमारा नंबर आ गया था। बाय बाय।